हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है उड़ान बैच का। ये आखिरी वीडियो होने वाला है। वीडियो और आएंगे लेकिन इस सप्ताह का आखिरी वीडियो है। तो तारीख आज कितनी है ये आप लोग बताएंगे। आज ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज ही आपका वीडियो आज गया है। आप लोग देख रहे हैं आपके सामने वीडियो, इसमें आपको कोई भी 1% की त्रुटि नहीं है। तो आज आपका वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है? विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश का वीडियो होने वाला है। कक्षा 12 की फिजिक्स लेके भौतिक विज्ञान का पाठ 1 जो आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक लेके आए हैं। विद्युत का आवेश का वितरण, मतलब कि आवेश को कैसे इधर उधर फैलाते हैं, इधर उधर कैसे वो आपका आवेश वितरित होता है। वितरित का मतलब क्या है भैया जी? वितरित का मतलब है कि जो आपका आवेश होता है, चार्ज होता है, उसको आप कैसे बांटते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भंडारे में गए, यहाँ पे एक का नाम आ गया, किसका नाम ले लें हम? आपका नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे कहेंगे इन्होंने हमको ऐसे बता दिया। तो नाम यहाँ पे हम ले रहे हैं ए ए नाम ले रहे हैं। मान लीजिए नाम ले लिया हमने आयुष, आयुष नाम ले लिया। एक आयुष है, एक नेमिष है। यहाँ पे कितने बंदे हैं? 2 बंदे, आयुष और नेमिष। यहाँ पे कितने बंदे? आयुष और नेमिष 2 बंदे हैं आपके। ठीक, आयुष है एक बंदा, एक नेमिष। और चल रहा कहाँ? भंडारा। आयुष भी उतनी ही दूरी पे और नेमिष भी उतनी दूरी पे, और दोनों है कतई पक्के दोस्त। और दोनों पक्के दोस्तों ने कहा कि आज बहुत दिनों बाद क्या चल रहा है? भंडारा। तो चलिए भंडारा खाते हैं। दोनों दोस्त भंडारा खाने गए। भंडारा खाने गए और भैया जी नेमिष ने 2 पूरी लिए और आयुष ने 10 पूरी ली और साथ में पन्नी में भी पैक कर दिया। ओके भाई साहब, तो ये आपका हो गया वितरण, क्योंकि भंडारे का हो रहा है वितरण। भंडारा आपका बांटा जा रहा है। 17 तारीख को आपको क्या, 17 सितंबर को क्या है? सन 2024 में कमेंट बॉक्स में बताना है। उसी तारीख को विश्व को है रचने वाले कौन, उनका नाम है, उन्हीं की जयंती है। ये सबको पता है। सभी को पता नहीं पता तो गूगल पे सर्च मारे, कमेंट आपको करना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं किसी से बात नहीं करता। ये सबको पता है, जो यहाँ पे वीडियो देखता है मैं उसी से बात करना, और किसी से मैं बात नहीं करता, ना मैं बात करने का शौकीन हूँ। यहाँ पे बेच, यहाँ पे ये इसका शर्ट है, उसी का लोगो है, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पे आपका लोगो होगा, आपका फोटो यहीं पे होगा। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज बात करेंगे आवेश का वितरण। भंडारा चल रहा है, समान और असमान रूप से वितरित किया जा रहा है। कुछ बच्चे आगे गांव से, छोटे छोटे बच्चे, कालू मोटू बच्चे आगे, कालू मोलू बच्चे आगे। कालू ने इतना 2 पूरी ली और मोटू ने 10 पूरी ली। पूरी खा गई भैया जी, समान भी नहीं खाया, मतलब कि एक समान भी रूप से नहीं भंडारा खाया और आसमान भी रूप से नहीं खाया, क्योंकि मोटू ने 10 खा ली, यह आसमान हो गया। और जो आपका पतलू था उसने क्या किया? उसने भैया जो 2 ही पूरी खाई। तो उसी को कहते हैं वितरण। और वितरण आपका कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार, 2 प्रकार से आपका वितरण होता है। वितरण वो वाला वितरण ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आवेश का वितरण कितने प्रकारों से होता है? तो आवेश का वितरण आपका दोस्तों 2 प्रकार से होता है। पहले का नाम है सतत आवेश वितरण और दूसरे का क्या नाम है? असतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश का वितरण का क्या मतलब है? पहले एग्जाम्पल से समझिए, तभी परिभाषा को बनना छोड़ दीजिए, याद करना छोड़ दे। परिभाषा को याद नहीं किया जाता, ठीक, परिभाषा को याद नहीं करा जाता। ये बात आज आप हमारी अपने कान में, दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि परिभाषा को याद कर लीजिए। कक्षा 12 बाद जब कक्षा 12 पास कर जाएंगे तो जो कक्षा 12 की परिभाषा आपने याद की थी, आप उनको सूत्र के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप उनको आसानी से बता सकते हैं। ठीक, तो अब बात करेंगे आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है? 2। ये आपका कोई लड़का है, ठीक, ओहो भाई साहब, और ये आपका कोई लड़का है, ठीक। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सतत और सतत असतत। तो सतत पे अभी काम करेंगे, फिर आपका असतत पे भी अभी इसी वीडियो में काम करेंगे, और आप मात्र 30 मिनट की जाएगी, आसानी से सीख लेंगे, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो सतत पे काम क्या करेंगे? जो आपका भंडारा चल रहा है, भंडारे में कहा जाए कि जो भी व्यक्ति आएगा एक ही बार आएगा और उसको 2 ही पूरी दी जाएंगी, पूरी दी जाएंगी, सब्जी दी जाएंगी। और जिस किसी का भी भंडारा, उस भंडारे के साथ प्लस में जो कुछ भी आपका मिल जाए वहां पे हो भंडारे में,
तो इसको समान रूप से दिया जाए। यहाँ पे इन गोलू और मोलू की बात नहीं थी, ठीक, गोलू मोलू की बात नहीं थी। तो सतत भंडारा एक समान रूप से वितरित किया जाता है, मतलब कि जो आपका आवेश होता है किसी वस्तु पे वो एक समान से वितरित होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से क्या हो, प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से प्रवाहित होता है, उसको क्या कहते हैं भाई साहब, सतत आवेश वितरण। तो अब बात करेंगे किस पे, आवेश का वितरण पे लिखेंगे, नोट्स आपको बनवाते चलेंगे उसी प्रकार क्रम बाय क्रम। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने वीडियो को लाइक किया नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अनलाइक नहीं करना है, ठीक। अब बात करेंगे किस पे, आवेश का वितरण। तो आवेश, आज का टॉपिक भी यही रहेगा और आपका सिनेमा घर भी यही रहेगा और आपकी कॉमेडी भी यही रहेगी। तो आवेश का वितरण किन दो माध्यमों से किया जाता है, तो सभी बच्चे ने आवर्त सारणी को परचेज किया कि वाई किया, ये बताएंगे, ठीक। परचेज करना और बाई करना अलग बात है। अगर आप किसी महंगी चीज को ले रहे हैं तो आप उसको परचेज बोलेंगे, अगर आप किसी सस्ती चीज को ले रहे हैं तो आप उसको बाई बोलेंगे। मान लीजिए आपने एक 18 लाख की कार को खरीद लिया, अब अंबानी साहब जी क्या बोलेंगे कि हमने 18 लाख की जो कार है उसको बाई किया। अब और भैया जी जिसके घर में महीने का 30-20 हजार नहीं आता वो क्या बोलेगा, हाँ काश में भी 18 लाख की कार परचेज कर पाता। तो परचेज बाय में अंतर बताएंगे आने वाली क्लासों में, कक्षा 12 की आने दो, ग्रामर फोड़ के निचोड़ के कतई पघिला दिया जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो आवेश का वितरण किन दो माध्यमों से होता है, सतत आवेश वितरण। सतत का आपका पूरा बनेगा, पूरा बन जा बाबू, सतत आवेश में देखिए मैं किसी भी की इज्जत नहीं करता, मैं हमेशा आवेश को आ बड़ा आ और जीरो बना देता हूँ, ये आप लोग भी करना सीखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं किसी से बात नहीं करता, और वितरण को भी बी होता और जीरो, क्योंकि मैं आज तक किसी भी शब्द को पूरा नहीं लिखता, ठीक। सतत आवेश वितरण सतत आवेश, लेकिन मैं बोलता हूँ पूरा अक्षर को पूरा, जो आपका शब्द होता है उसको हम इसीलिए पूरा बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो सीख जाएं कि यहाँ पे इस बड़ा आ और जीरो का मतलब क्या है। तो अब समझिए कि सतत आवेश वितरण की परिभाषा क्या होगी। चलिए परिभाषा को मद्देनजर रखते परिभाषा आपकी इधर, चलिए पहले आप इसके भाग को देख लीजिए, चलिए छोड़िए, पहले परिभाषा देखिए किसकी, सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश, पहले अब देखिए आप इसकी परिभाषा देखिए, सतत आवेश वितरण। चलिए अब देखिए सतत आवेश वितरण की परिभाषा आपकी क्या होगी, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, मतलब कि कोई वस्तु है उस पे आपने आवेश को डाला है और उस आवेश का जो बंटवारा हो रहा है समान रूप से होता है, लेकिन आजकल ये बंटवारे में नहीं होता। जो आपके भाइयों के बीच का बंटवारा होता आज भी और कल भी आने वाले समय में भी बंटवारा समान रूप से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होगा भाई साहब। यहाँ पे किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। तो परिभाषा के शेर शेर में तैयार हो जाओ, परिभाषा अब लिखने और समझाने में कोई अंतर नहीं बताया। तो किसी वस्तु पर, किसी वस्तु को आप पदार्थ भी कर देंगे, निकाल भी कर देंगे, टेंशन की बात नहीं, काटने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। किसी वस्तु पर आवेश का, आवेश का वितरण क्या होता है, एक समान चाल से, एक समान चाल से चल रही ट्रेन 72 घंटे में 720 किलोमीटर जाती है, तो उसकी 1 घंटे की चाल जाती है, ये बताएंगे जब बच्चे बड़े हों। किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान क्या हो गया, एक समान रूप से, एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। और ये भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको तो लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम में इसको पूछ दिया, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्योंकि समय को बचाना है और कंपटीशन भी आपका लगाना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, असतत, असतत, सतत आवेश वितरण क्या होता है। अब है जी इसके नीचे सतत की परिभाषा क्या बताई, वस्तु पर एक समान से आपका आवेश बहा जा रहा है और यहाँ पे लगा दिया सतत आवेश वितरण, मतलब कि अब है जी समान
असमान रूप से होता है। बाबूजी उसे क्या कहते हैं? असतत आवेश वितरण। तो अब आपको बता रहे हैं जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें 53 क्रमांक पे कौन सा तत्व होता है? आवर्त सारणी में 53 पे कौन सा तत्व होता है? कौन सा एटॉमिक होता है? ठीक, ये अच्छी बात है। अब आप पे बात करेंगे कि जो आपका सतत आवेश वितरण होता है बाबूजी वो कितने प्रकार का होता है? तो सतत की ऐसी की तैसी, ठीक, सतत की ऐसी की तैसी, ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। क्या है? रेखीय आवेश वितरण। और दूसरा होता है आपका पृष्ठ आवेश वितरण। और तीसरा क्या होता है? आयतन आवेश वितरण। पहला रेखीय, दूसरा पृष्ठ और तीसरा क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक, अच्छी बात से। तो जो आपका रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर एक सम वस्तु पर रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बाबूजी कहेंगे परिभाषा तो बहुत छोटी थी, याद कर लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आया है। और सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है इसका Q बराबर हो जाता है अपने लेमडा बराबर होता है Q/L। ये आपका सूत्र बन जाता है रेखीय आवेश वितरण का सूत्र। और लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा बनाने के लिए, परिभाषा सीखने के लिए और बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी पता हो सरकार। मान लीजिए ये हमने आपके लिए एक रेखा को तैयार कर दिया है, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, आंजर पांजर ऊपर नीचे दाएं बाएं से लेना देना नहीं है। जो बच्चा आपसे क्लास में होशियार है उसको गोली नहीं मारना, गोली नहीं मारना, वो आपको उससे अच्छे नंबर या उसके बराबर नंबर लाना है बस। और मान लीजिए इस रेखा पे हमने क्या कर दिया भैया जी? आवेश से कहा बाबूजी कहाँ हो? बाबूजी कहीं यहाँ है। हम के भैया जी रेखा आपके लिए तैयार कि भैया जी आ रहे हैं अभी, हम भैया जी बारात लेके। ठीक, आ जाओ। और बारात लेके आ गए। ये आपकी रेखा है लाल वाली, ठीक। और इस पे प्लस वाले हमने आवेश को दौड़ा दिया है घोड़ी लेकर, क्योंकि दुल्हन तुम्हारी तैयार है। तो ये आपका आवेश जो रेखा है, इसी रेखा पे ही आवेश जा रहा। और रेखा कहेंगे, रेखा पे आवेश, हमारे घर में तो तार लगे हैं उनमें करंट आता है, तो आप उन्हीं तारों को रेखा यहाँ पे मान सकते हैं। इन्हीं तारों के माध्यम से आपकी एक मंजिल से 5 मंजिल फ्लोर तक किया जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो वो आपकी रेखीय आवेश वितरण के माध्यम से हो रही है। अब इसी के अनुदिश आपका कार्य होता है। अनुदिश और रेखा कितनी जगह समान रूप से जाती है बाबू मुसाए? तो क्या हो जाएगा? जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के, जब किसी आवेश का वितरण किसी रेखा के रेखा के क्या होगा? अनुदिश हो, अनुदिश, रेखा के अनुदिश एक एक समान रूप से, एक समान रूप से हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बाबूजी क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। और मान लीजिए ये आपका तार कितने किलो, मतलब कितने मीटर का है? 20 मीटर का तार लिया है। ओके, यस दोस्त। तार कितना है बाबूजी? 20 मीटर का तार है। तार की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। अब इस 20 मीटर के तार में आपका कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है। 20 मीटर के तार में आपका क्या हो रहा है? 20 मीटर के तार की लंबाई में 100 कूलाम आपका आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो 1 मीटर में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो उसे क्या बोलेंगे बाबूजी? तो ये कैसे निकालेंगे? 20 मीटर तार लगा आपके घर में तार,
20 मीटर आपके घर में तार लगा है और 20 मीटर के तार में 100% कूलाम आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 मीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी बाबूजी? तो वही बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आसानी से बताएंगे। तो यहाँ पे आप 100 को ऊपर रखेंगे और बटे में 20 को नीचे रखेंगे, काट देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। 1 मीटर में 5 कूलाम आपकी धारा प्रवाहित होगी। लेकिन ये सूत्र बनेगा, सूत्र इसका होता कौन सा सूत्र? सूत्र होता है आपका सूत्र लेमडा बराबर क्यू अपान यल। लेकिन ये बाद की बात है, बाद में ही बताएंगे। इसको निकालने से पहले एक परिभाषा पता हो। परिभाषा कौन सी? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं बाबूजी? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रति एकांक, पदार्थ की या वस्तु की या निकाय की, पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का कुल मान, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का कुल मान, आवेश के या आवेश का कुल मान रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे आप लेमडा से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। सूत्र भी सुन लीजिए, लेमडा बराबर क्यू हो गया आपका आवेश बटे में यल हो गया लंबाई। इसी सूत्र से ये आपका प्रति एकांक लंबाई का कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे क्यू बटे यल। बीमा इसकी क्या मतलब कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू मुसाय? तो मात्रक हो जाएगा आपका मात्रक कूलाम बटे मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? कूलाम को सी से लिख दिया, टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। कूलाम प्रति मीटर ये आपका हो गया। अब बीमा क्या हो जाएगी? कूलाम की बीमा पता है, बीमा होती है AT। कूलाम की बीमा AT होती है और बटे में आपका जाएगा मीटर। ये आपकी लंबाई है, लंबाई को यल से लिखते हैं, ये बटे में जाएगा, बटे में रखेंगे नहीं तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो यल आपका माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा गैरा में सीख के आए हैं, इतना डीप भी नहीं पढ़ाना चाहते हम आपको। तो ये आपका का पूरा बन गया। अब बात करेंगे इसी सूत्र पे न्यूमेरिकल को लगाएंगे। आपका वीडियो जल्दी आपके सामने होगा। तो अभी आप लोगों ने 20 मीटर तार में 100 कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 मीटर तार में कितनी कूलाम आपकी धारा प्रवाहित होगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 100 को ऊपर रखेंगे और बटे में जो आपका तार की कुल लंबाई है और कुल आवेश जा रहा है, तो आपका 5 कूलाम हो जाएगा 1 मीटर तार के बराबर। मतलब कि 1 मीटर तार में 5 कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही, तो ये आपका बन गया। अभी सीख लिया है रेखीय आवेश वितरण। अब बात करेंगे किस पे? तो अब बात करेंगे जो आपका पृष्ठ आवेश वितरण होता है। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण पे बात करेंगे, तो ये आपका कैसे होता है, इसको आप आसानी से कैसे सीख सकते हैं, सब कुछ बताएंगे बहुत बढ़िया चीज के साथ। तो जो आपका पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, इसकी भी आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परिभाषा हम अभी आपको फिगर से समझाने वाले हैं, उसी फिगर के माध्यम से आप उस परिभाषा को बना के लिख सकते हैं। तो कैसे? जो आपका पृष्ठीय होता है, पृष्ठीय कैसे होगा? मान लीजिए ये आपके सामने हमने कोई पृष्ठ बना दिया, ठीक, ये हमने आपके सामने कोई पृष्ठ को बनाया है। इसमें जो आपके आवेश हैं प्लस हैं और एक समान रूप से हैं, ठीक। जो आपके आवेश होंगे प्लस होंगे और एक समान रूप से होंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगी? जब आवेश का वितरण
किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है कि ये वस्तु है, इसकी ऊपरी सतह को पृष्ठ बोलते हैं। इसी की ऊपरी सतह पर या वस्तु की पृष्ठ पर आवेश समान रूप से होता है तो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की पृष्ठ पर, तो लिखेंगे छोटी परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु की पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से एक समान रूप से वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। कहलाता है, ठीक कहलाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा जो अभी आप सीख के आए हैं, जो आपका मान लीजिए 20 मीटर का है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे? तो इसके लिए आपको एक सूत्र बता दें। सूत्र होता है आपका सिग्मा बराबर होता है Q बटे में आपका हो जाता है A। सिग्मा बराबर Q बटे A, तो आप लिखेंगे प्रति एकांक पृष्ठ पर प्रति एकांक पृष्ठ पर प्रति क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। जो आपका पृष्ठ होगा इसकी प्रति एकांक क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल को आप बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक। अब इसको काहे से दर्शाते हैं? इसको जो आपका सिग्मा होता है इससे आप दर्शाते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका Q अपान में आपका A होता है। A क्या होता है? ये A जो होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है। A बराबर, ये हो गया A बराबर की बात नहीं। अब इसका मात्रक देख लीजिए, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो आपकी बीमा क्या बन जाएगी? तो बीमा आपकी बन जाएगी AT, मतलब कि ATL-2, ये आपकी बीमा बन जाएगी। तो अभी आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल रहे हैं कि 20 मीटर के तार में 1 मीटर में कितना आयतन जा रहा है? अगर 20 मीटर के तार में 200 कूलम आयतन आपका प्रवाहित हो रहा है तो आप आसानी से बता देंगे। तो सवाल भी एक करा दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 200 कूलम है और ये 200 कूलम 20 मीटर तार में प्रवाहित हो रहा है, तो 1 मीटर में कितना जाएगा? तो वही फार्मूला कर देंगे, 200 बटे में आपका कितना कर देंगे? 20 काट पीट के बराबर करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आएगा। क्योंकि ये लगाना बहुत जरूरी, तो ये आपका एक सवाल भी बन गया। अब बात किस पर करेंगे? जो आपका क्या है? आयतन। तो आयतन में क्या हो जाएगा? आयतन का आपका सूत्र बदल जाता है, यहाँ पे B हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? m की घात कितनी लगा देंगे? 3 लगा देंगे और बीमा भी आपकी हो जाएगी 3 और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा कितना? 3, अगर यही रखेंगे फार्मूला तो, ठीक। तो अब आपको आयतन आवेश वितरण कैसे होगा? किसी वस्तु पर आयतन का आयतन पर आवेश एक समान रूप से, मतलब कि कोई वस्तु है उसके आयतन पर एक समान रूप से आपकी धारा प्रवाहित होती है, एक समान रूप से होती है। तो देखिए किसी वस्तु पर कोई, मान लीजिए आपके पास वस्तु है जो आयतन होगा वो डिब्बे में होता है, तो डिब्बा भी बनाए दे रहे हैं, डिब्बा भी आपका बनाए दे रहे हैं। यहीं पे
ये डिब्बा, ये डिब्बा, ये डिब्बा, ये डिब्बा, और इसमें पूरे का आयतन, ये जो डिब्बा है इसमें आपका सभी जगह क्या है, सभी जगह आपका प्लस है, पूरे डिब्बे में सभी जगह आपका प्लस है। और बढ़िया तरीके से इसमें कहा गया है जो आपका ये वस्तु है इसके प्रत्येक आयतन पर, जो इसका आयतन होगा इसके प्रत्येक जगह पर आपका एक समान से आवेश वितरण किया जाएगा। तो लिखेंगे किसी वस्तु पर आयतन का, आयतन पर किसी वस्तु के लिख दें, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के आयतन पर आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण एक समान रूप से, एक समान रूप से किया जाता है। तो उसे किया जाता है, किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, उस पे समान रूप से, एक समान रूप से आयतन आपका वितरित किया जाता है, ठीक। तो उसमें क्या बनेगा, पृष्ठ नहीं, यहाँ पे आपका आयतन पर, आयतन पर प्रति एकांक, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व बोलते हैं। प्रति एकांक आवेश पर आयतन, आवेश पर, आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, आप उसको बोल लेंगे आयतन आवेश, आयतन का घनत्व आसानी से। तो इसका आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका हो जाएगा, ये आपकी छोटी वाली पी को क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो सूत्र आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, मात्रक यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, बीमा आपकी ATL-3 हो जाएगी। और मान लीजिए ये आपके पास वस्तु है, इस वस्तु पर, वस्तु कितनी दूरी की है, 20 मीटर दूरी की है। तो इस पे 1 मीटर की दूरी पर कितना आवेश आपका प्रवाहित होगा, जब आपका 20 मीटर की दूरी पे 200 चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे 400 कूलम आवेश है, तो 1 मीटर पे कितना आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। फिर आपका यहाँ पे फॉर्मूला यही लगेगा जो बताया था बी वाला। तो ये आपका आज समाप्त हो गया है क्या, आवेश का वितरण। सतत आवेश वितरण में आपके 3 भाग होते हैं, जो आपका रेखीय होगा, पृष्ठ होगा, आयतन वाला होगा। आयतन एक बार और देखिए अगर समझ में नहीं आया, आवेश का वितरण किसी वस्तु पर आयतन, किसी वस्तु के आयतन पर आवेश एक समान रूप से प्रवाहित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान रूप से होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे आपका आयतन आवेश वितरण कहते हैं।